गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे होने वाली है। आप लोगों ने लाइव में पूछा था कि आप सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरह से ड्रॉ करते हो। तो फ्रेंड्स मैं वो बताने वाला हूँ, और थोड़ा सा मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से पहले काम करते हैं, है ना। उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस को किस तरह से ड्रॉ करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं, जो हमारे पुराने हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर रखे हैं उसको डिलीट कर देते हैं। तो इसको हमने हटा दिया है, और यहाँ पे हम पहले दो लाइन को खींच लेते हैं। अब यहाँ पे हमने दो लाइन फ्रेंड्स खींच लिया है। तो फ्रेंड्स ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया है। नीचे हमारा सपोर्ट है, ऊपर हमारा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे मार्केट किस तरह से प्ले होती है वो हम थोड़ा समझ लेते हैं कि मार्केट जब सपोर्ट पे आती है तो कैसे वहां से रिएक्ट करती है, और रेजिस्टेंस पे आती है तो किस तरह से रिएक्ट करती है। रेजिस्टेंस पे फ्रेंड्स सेलर्स होते हैं जो मार्केट को सेल करते हैं, सपोर्ट पे बाई करते हैं, लोग बाई करते हैं सपोर्ट से। ठीक है, तो इस यहाँ पे मार्केट कैसे प्ले होता है वो देख लेते हैं, वो समझ लेते हैं। मार्केट कभी भी बिल्कुल सीधा ऐसे ऊपर नहीं जाएगा। आप कभी भी देखो, ऐसे मार्केट सीधा ऊपर नहीं जाता, ना ऐसे मार्केट सीधा नीचे आता है। तो मार्केट कैसे ऊपर जाता है कैसे नीचे जाता है वो हम देख लेते हैं। मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऐसे ऊपर की तरफ मूव करता है, कुछ इस तरह से मूव करता है। और जैसे ही रेजिस्टेंस के पास आता है तो यहाँ पे सेलर्स होते हैं जो मार्केट को यहाँ पे नीचे ले आते हैं, वो मार्केट को सेल कर रहे होते हैं। तो इस तरह से मार्केट जो है नीचे की तरफ मूव करता है, कुछ इस तरह से मूव करता है सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे। और जब ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तो क्या होगा, जब सपोर्ट ब्रेक करेगा तो मार्केट में जो नीचे का सपोर्ट होगा वहां पे मार्केट जाएगा, मतलब उस सपोर्ट के पास मार्केट जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स थे उन्होंने यहाँ पे इस लाइन को, इस सपोर्ट को ब्रेक करवा दिया है, वो मार्केट को और नीचे लेके जाएंगे, नीचे के सपोर्ट पे। तो यहाँ पे मान लो कोई सपोर्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे कोई सपोर्ट है, तो अब वो यहाँ पे जैसे ही ब्रेक होगा, जैसे ही ब्रेक होगा मार्केट, जैसे इस ग्रीन कैंडल के साथ मार्केट ब्रेकआउट करेगा, डाउन का ब्रेक डाउन करेगा, तो मार्केट इस पॉइंट का रिटेस्ट करते हुए डाउन साइड में इस सपोर्ट के पास आएगा। तो कुछ इस तरह से होता है, जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा, अगर ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट का जो ऊपर का लेवल में रेजिस्टेंस होगा वहां पे जाएगा। या मान लो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, ऊपर ऊपर कुछ है ही नहीं, ये रेजिस्टेंस है लास्ट वाला, तो मार्केट अपने हाई पे है। अब यहाँ को ब्रेक करेगा तो वो एक नया हाई बनाएगा। तो जब नया हाई बनाएगा तो वो हमारा नेक्स्ट टाइम के लिए हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो कुछ इस तरह से होता है, और इसको हम चार्ट पे देख लेते हैं कि चार्ट पे किस तरह से होता है। चार्ट पे मैंने एक इंडिकेटर यूज किया है, इस इंडिकेटर को भी मैं हटा लेता हूँ। ठीक है, तो अभी चार्ट एकदम देखो साफ साफ दिख रहा है अपने को। तो अब हम देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में क्यों देखेंगे, हमें पता चलेगा कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है, मार्केट बुलिश है या बेरिश है, तो वो हमें समझ में आएगा कि मार्केट यहाँ पे क्या हमको दिख रहा है। तो मार्केट में आप जब वीकली टाइम फ्रेम में देखते हो तो नीचे आपको जो सपोर्ट दिखेगा, जहां पे मार्केट ने जो जहां पे मार्केट का लास्ट रेजिस्टेंस हुआ करता था, तो वो हमें कहाँ दिख रहा है, तो वो हमें दिख रहा है, ये लाइन दिख रही है। मार्केट ने एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे लिया है, यहाँ पे लिया है, यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट किया है तो मार्केट ने लास्ट जो रेजिस्टेंस बनाया था वो क्या था, वो है 2146-48 का लेवल, ये वाला लेवल है ना। तो इसको भी मार्क कर देते हैं हम लोग, ये लेवल है। तो ये क्या है, ये अब सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट जब भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो वो सपोर्ट का काम करता है। तो अभी हमारा जो सपोर्ट बनेगा वो ये वाला लेवल बनेगा, 2148 वाला, है ना। 2148 का हमारा सपोर्ट बन गया, इसको हम लिख भी देते हैं। अब वीकली टाइम फ्रेम में हमें रेजिस्टेंस कहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। ये क्या है, 2431 का हमारा रेजिस्टेंस है। जब भी मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो एक नया हाई बनाएगा। ऊपर हमारा कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो मार्केट जब इस लाइन को ब्रेक करेगा और ब्रेक करके रिटेस्ट करेगा तो एक नया हाई बनाएगा यहाँ पे, तो वो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। तो हमने वीकली में देख लिया है, अब डेली में भी देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में क्या दिखा रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में भी हमको मार्केट बुलिश ही दिख रहा है, और यहाँ पे हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इसको 4 घंटे में हम कर लेते हैं। तो आप बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में आप मार्केट को एनालिसिस कर देख सकते हो कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड क्या है। जो बड़ा ट्रेंड है वो बुलिश है, वो गोल्ड में। अभी भी गोल्ड जो है बेरिश नहीं आया है, गोल्ड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। तो यहाँ पे हमें सपोर्ट कहाँ कहाँ दिख रहा है,
वो हम मार्क कर लेते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो नीचे में हमें जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो हमें नजर आ रहा है ऊपर का ये वाला लेवल। ये कौन सा लेवल है? ये लेवल है 2373 का। तो नीचे में हमारा ये एक सपोर्ट नजर आ रहा है। देन एक हमें यहाँ एक छोटा सा रेजिस्टेंस ये भी नजर आ रहा है। आप देखो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है 1 2 3 4 बार यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया है। अब अगर जैसे मंडे के दिन में जब भी मार्केट ओपन होगा, इस रेजिस्टेंस को जब ब्रेक करेगा तो मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस के पास आ सकता है। तो हमें देखना होता है कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ से मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले सकता है। तो कुछ इस तरह से होता है। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम में भी हम कर लेते हैं, 1 घंटे में भी देख लेते हैं। तो हर टाइम फ्रेम में आपको अलग अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस नजर आएगा। वो आप पे है कि आप कितने टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो। ये देखो फ्रेंड्स, 2354 का लेवल है। यहाँ पे भी मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है। एक बार यहाँ पे देखो आप, रेजिस्टेंस का काम किया है इसने 2354 को। तो जहां से मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेता है उस लाइन को मार्क करना बहुत जरूरी होता है। अब हम ट्रेड लेते हैं 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो इसको 5 मिनट में लगा लेते हैं। 5 मिनट में भी हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस नजर आएगा। 5 मिनट में बिल्कुल छोटा छोटा सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें नजर आएगा। तो अब हमें क्या नजर आ रहा है? अब हमें नजर आ रहा है कि मार्केट ने पिछले दिन क्लोजिंग कहाँ पे दी थी? क्लोजिंग दी थी 2392 के लेवल पे। तो ये हमारा कल के दिन में, कल जब मार्केट खुलेगा तो ये हमारा रेजिस्टेंस होगा। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है तो नेक्स्ट हमारा होगा 2398 और 2400। ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हमें एक एक चीज को देखना होता है। और नीचे में आप देखोगे मार्केट ने 2378 का भी सपोर्ट लिया हुआ है। अब वो कैसे हमें दिख रहा है? तो आप देखो मल्टीपल टाइम यहाँ से जो है सपोर्ट का काम किया हुआ है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम किया है इस लेवल ने। यहाँ से मार्केट जो है जब नीचे गिरी है तो आप देखो यहाँ पे सपोर्ट मिला, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है और इस वाले रेजिस्टेंस से जिसको हमने मार्क किया है, यहाँ से जो है यहाँ पे सेलर्स ने मार्केट को नीचे लाया है और वापस यहीं पे जो है रेजिस्टेंस लिया। जब यहाँ पे ब्रेक किया तो क्या हुआ? ब्रेक किया तो नीचे वाले सपोर्ट पे आया मार्केट। तो मार्केट में ऐसे ही होता है, लेवल टू लेवल हमें देखना होता है मार्केट को। और मार्केट जब एक लेवल को छोड़ता है तो नेक्स्ट लेवल पे जाता है। तो हमें लेवल टू लेवल मार्केट को देखना होता है। हम छोटे टाइम फ्रेम में अगर ट्रेड करते हैं तो हमें छोटे टाइम फ्रेम में ही सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है। मार्केट का मूड पहचानना है तो आपको बड़े टाइम फ्रेम में देखना है। वीकली डेली में आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मार्केट जो है बुलिश है बेरिश है। लेकिन आप ट्रेड जो है 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर करते हो, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग तो 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही होता है ना, तो आप 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर ट्रेड कर रहे हो तो आपको 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा। तो ये हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस है कल के दिन के लिए। अगर इसको निकालता है तो हम यहाँ तक के लिए देखेंगे। अगर ये भी निकलता है तो ऊपर में हमारा जो है 2431 का एक क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस है। और आप देखोगे प्रीवियस डे में मार्केट ने 2417 भी लगाया है, तो ये भी हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो छोटे टाइम फ्रेम में जब हम देखेंगे तो हमें बहुत सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस नजर आएंगे। बड़े टाइम फ्रेम में ये हमें नजर नहीं आ रहे थे। बड़े टाइम फ्रेम में हमें इतने सपोर्ट रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रहे थे क्योंकि हम इंट्राडे प्लेयर हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। डेली हमें डेली के टाइम फ्रेम में हम डेली टाइम फ्रेम बोल रहा हूँ मैं। हमें मतलब क्या होता है कि हम स्कैल्पिंग करते हैं। हम ट्रेड इस तरह से करते हैं कि ट्रेड हमने लिया, आधे घंटे 1 घंटे में हमें क्लोज करना रहता है। तो उस टाइम पे हमें जो है 5 मिनट 15 मिनट का टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस को ढूंढना पड़ता है। तो कुछ इस तरह से है ये। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। और समझ में नहीं आया तो 2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। कुछ इतना बड़ा चीज़ नहीं है ये, है ना। तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। और मिलते हैं फिर लाइव में आज शाम को। बाय बाय, टेक केयर।